गुड आफ्टरनून। काइनेमेटिक्स लेक्चर नंबर 12। लास्ट लेक्चर में एवरेज वेलोसिटी के बारे में बात कर रहे थे। आज पढ़ेंगे अपन सबसे पहले ट्रांसलेशनल मोशन। ट्रांसलेशनल, हाँ बोलिए। सर कल मतलब लास्ट लेक्चर नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से मेरी क्लास नहीं हो पाई थी। आप बता सकते हैं लास्ट क्लास क्या हुआ था? लास्ट लेक्चर में सिर्फ पोजीशन क्या होता है, पोजीशन, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, इसी के बारे में अपन ने बात किया। ओके ओके। रिकॉर्डेड वीडियो मतलब जो इसकी जो रिकॉर्डिंग भेजा था उसने उसको तुमने देखा था एक बार? नहीं सर, अभी तक नहीं देखना था ना। ठीक लास्ट है। लेक्चर में काइनेमेटिक्स की बात कर रहे हो या फिर तुम कैलकुलस की बात कर रहे हो? सर किसके लास्ट लेक्चर? काइनेमैटिक्स। हाँ, काइनेमेटिक्स एक बार देख लो। अगर फिर भी अगर नहीं हो पा रहा है तुम बोल देना है, रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर से उसका वो सेंड कर दिया जाए। नहीं नहीं, वो जितना लास्ट एक लेक्चर का पूरा फिर से डिस्कस करना वो तो टफ हो जाएगा ना। तुम खुद से बोलो ना यार, खुद से समझने वाली चीज है। एक लेक्चर में जितना पढ़ा है उसको अगर मैं फिर से डिस्कस करूंगा तो बहुत ज्यादा नॉर्मल सी चीज क्या पढ़ाया था, एवरेज वेलोसिटी है ना, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, एवरेज स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड, एक्सेलरेशन, रिटार्डेशन, यही सब पढ़ाया। कुछ नया तो कुछ नहीं पढ़ाया था आपको, पहले से भी ये सब अच्छा चीज ठीक पता है। ओके सर ओके। है। ट्रांसलेशनल मोशन, तो ट्रांसलेशनल मोशन क्या होता है? जैसे देखिए, अगर कोई भी एक मैं रॉड कंसिडर करता हूँ, ये रॉड है, ये एक रॉड है। t इक्वल्स टू 0 पे अगर ये रॉड यहाँ पे है तो t अगर ये v वेलोसिटी से इस डायरेक्शन में जा रहा है या एक्सेलरेट कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, तो ये रॉड यहाँ पे आ जाएगा t इक्वल्स टू t पे। तो यहाँ पे एक पॉइंट a मान लीजिए, ये b मान लीजिए। अगर ये a होगा, ये b होगा। अगर b का डिस्प्लेसमेंट l है तो a का भी डिस्प्लेसमेंट कितना होगा यहाँ l। तो ट्रांसलेशनल मोशन में क्या होता है, अगर कोई भी रिजिड बॉडी है, ये रिजिड बॉडी है, तो उसके हर पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, सेम होता है। हर पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, सेम होता है ना। तो इसका जो मोशन होगा, ट्रांसलेशनल मोशन बेसिकली होगा कैसा, देखिए ये पार्टिकल है, ये मान लीजिए एक रॉड है, ये रॉड ऐसे मूव कर रहा है, सिर्फ मूव कर रहा है, इसको बोलते हैं ट्रांसलेशनल मोशन। ऐसे जा रहा है ट्रांसलेशनल मोशन। लेकिन अगर यही अपने जगह पे रोटेट करेगा, सिर्फ रोटेट करेगा अपने ही जगह पे, इसको बोलते हैं रोटेशनल मोशन, प्योर रोटेशनल मोशन। सिर्फ ऐसे ही मूव कर रहा है, रोटेट नहीं कर रहा है, इसको बोलते हैं प्योर ट्रांसलेशनल मोशन। लेकिन अगर बॉडी रोटेट भी कर रही है और मूव भी कर रही है, देख रहे हो, रोटेट भी कर रहा है और आगे भी जा रहा है, इसको बोलते हैं कंबाइंड ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मोशन। अभी अपने को पढ़ना है ट्रांसलेशनल मोशन, वो सब डिस्कस करेंगे रिजिड बॉडी डायनामिक्स में, ठीक है। तो इस ट्रांसलेशनल मोशन को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। ट्रांसलेशनल मोशन है ना, इसको दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। एक आएगा अपना रेक्टिलिनियर मोशन, रेक्टिलिनियर मोशन, और दूसरा आएगा कर्वीलिनियर मोशन। रेक्टिलिनियर मोशन में क्या होगा, बॉडी पार्टिकल किस में मूव करेगा, स्ट्रेट लाइन में, है ना। रेक्टिलिनियर मोशन में क्या करेगा, पार्टिकल मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन, इन अ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन। तो आप इसके मोशन को क्या बोलोगे, इसका मोशन कैसा होगा, 1D, वन डायमेंशनल मोशन, वन डायमेंशनल मोशन।
कर्विलिनियर में क्या होगा, पार्टिकल कर्व पाथ में मूव करेगा, ऐसा कैसा भी हो सकता है। 1D में तो नहीं जाएगा, इसके साथ या तो 2D में जाएगा या 3D में जाएगा। तो बेसिकली कर्विलिनियर मोशन को अगर आप डिवाइड करना चाहते हो, यहाँ से एक आएगा 2D मोशन, 2D पार्टिकल ऐसे मूव कर रहा है, मान लो यहाँ पे ऐसा, जब ये यहाँ पे आएगा तो ऐसा हो जाएगा, है ना। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी टेंजेंशियल टू द पाथ होता है। तो एक आएगा 2D मोशन और एक आएगा 3D मोशन। तो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे 1D मोशन, फिर पढ़ेंगे 2D मोशन। 3D मोशन उतना है नहीं, बट इसका कुछ पार्ट पढ़ेंगे कि 3D मोशन होगा तो कैसा होगा। सबसे पहले क्या पढ़ने वाले हैं, 1 डायमेंशनल मोशन, 1D मोशन। 1D मोशन का आपको फॉर्मूला पता है कि 3 फॉर्मूला आता है, बट उस फॉर्मूला को अपन जब कैलकुलस पूरा कंप्लीट करेंगे तो उसको डिराइव करेंगे, उस फॉर्मूला को कैलकुलस मेथड्स। यहाँ पे क्या होगा, कर्विलिनियर मोशन में क्या होगा, पार्टिकल एक स्ट्रेट लाइन के अलॉन्ग मूव नहीं करेगा। इस केस में कर्विलिनियर मोशन की अगर बात करें अपन, तो इस केस में पार्टिकल स्ट्रेट लाइन मूव नहीं करेगा, कर्व पाथ होगा इसका, कैसा भी हो सकता है, मैं ऐसा बना रहा हूँ। अभी देखो पार्टिकल इस डायरेक्शन में जा रहा है, फिर पार्टिकल इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो पार्टिकल का डायरेक्शन चेंज हो गया ना। अगर आप इसको स्ट्रेट लाइन में मूव करता तो ये इसी डायरेक्शन में जाता, ये इस डायरेक्शन में ही जाता, है ना, ये इस डायरेक्शन में ही जाता, ऐसा ये इस डायरेक्शन में ही जाता। बट अब यहाँ पे क्या है, अगर रेक्टिलिनियर मोशन होगा तो कैसा जाता, ये ऐसा, ये स्ट्रेट लाइन में ऐसे सीधा जाता। अरे कौन आके डिस्टर्ब करता रहता है, फिर से लॉक कर दूंगा, फिर कोई किसी का नेटवर्क खराब होगा तो फिर अब मुझे बोलेगा वो। तुम लोग को क्या बोलने का भी समझ में नहीं आ अगर आप वेटिंग रूम लॉक ये करो ना, ऑन करो। कुछ तो ऑन नहीं, वो है कहाँ पे, उसको हटाता ही हूँ मैं, तो हट गया होगा। अभी क्या ऑन करूँ, तो यहाँ से क्या आएगा, अब इस डायरेक्शन में जा रहा है, ये इस डायरेक्शन में जा रहा है। अब देखो हर पॉइंट पे डायरेक्शन चेंज हो रहा है, पॉइंट पे डायरेक्शन चेंज हो रहा है, मतलब ये एक 1 डायरेक्शन में तो मूव नहीं कर रहा है ना। यहाँ पे देखो इस केस में क्या होता, पार्टिकल यहाँ पे भी इसी डायरेक्शन में, यहाँ पे भी इसी डायरेक्शन में, यहाँ पे भी सेम डायरेक्शन मूव कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे हर जगह उसका क्या है, मोशन चेंज हो रहा है। तो कैसा जा रहा है, कर्व पाथ पे जा रहा है। उसका लास्ट दिन है लग रहा है आज, दिमाग ज्यादा ये कर रहा है ना डिस्टर्ब। तुम लोग बिल्कुल पता है, तुम लोग ही सेंड करते होगे, तुम्हारा कोई फ्रेंड ही सेंड करता होगा उसको लिंक, फॉरवर्ड करता होगा लिंक, इसीलिए वो आता है जो भी है। क्या तुम लोग को बोलने का यार, 1 मिनट रुको, खाली इन सब में। सर वेटिंग रूम ऑन कर दो सर। इतना समझना चाहिए तुम लोग, क्या अभी सब है यहाँ पे, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है। तो यहाँ पे हर पॉइंट पे इसका डायरेक्शन क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, मतलब ये कर्व पाथ पे जाएगा तभी हर पॉइंट पे डायरेक्शन चेंज होगा, इसीलिए इसके मोशन को क्या बोलेंगे, कर्वीलिनियर मोशन हो जाएगा। ये रेक्टिलिनियर मतलब स्ट्रेट लाइन में ही जाएगा, ठीक है, तो ऐसा मोशन। तो अब इसी के मोशन को एनालाइज करेंगे अपन, है ना, इसी के मोशन को एनालाइज करेंगे। तो 1D मोशन में सबसे पहला मोशन जो पढ़ेंगे, इसमें फर्स्ट जो आएगा 1D मोशन में, 1D मोशन, 1 डायमेंशनल मोशन। इसमें सबसे पहला जो आएगा वो आएगा यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन में क्या होगा, v जो है वो कांस्टेंट रहेगा, वेलोसिटी जो है इसकी कांस्टेंट होगी। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो a क्या होता है, dv by dt, ये क्या होता है, dv by dt, ये बताया है।
अब देखो ये कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, जीरो होता है, तो ये जीरो आ जाएगा। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होगा, किसी के रिस्पेक्ट में जीरो होगा। और वैसे भी देख लेंगे कि एक्सेलरेशन क्या होता था, v फाइनल, ये कौन है, क्योंकि v कौन a इक्वल्स टू dv बाई dt, तो ये जीरो हो जाएगा, है ना। और वैसे भी देख लेंगे a क्या होता था, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टोटल टाइम। तो v अगर कांस्टेंट है, वेलोसिटी ही कांस्टेंट है ना। यहाँ पे v कांस्टेंट, 1d की बात कर रहे हैं, 1d में v कांस्टेंट होगा, तो एक्सेलरेशन जो है इसका ये जीरो आ जाएगा, ये जीरो आ जाएगा। एक्सेलरेशन जीरो आ गया, तो अगर पार्टिकल मान लीजिए यहाँ से मूव कर रहा है v वेलोसिटी से, t टाइम पे t इक्वल्स टू जीरो पे यहाँ पे है, तो यहाँ पे भी वेलोसिटी v होगी, t इक्वल्स टू t। अब s को कैसे फाइंड कर सकते हैं, s सीधा क्या हो जाएगा, v इंटू वेलोसिटी इंटू टाइम। मतलब है ये सब आगे डिस्टर्ब, s इक्वल्स टू क्या आएगा, v इंटू टी हो जाएगा, है ना। यूनिफॉर्म मोशन है, तो यहाँ से आप डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस कैसे फाइंड कर सकते हैं, वेलोसिटी इंटू टाइम से फाइंड कर सकते हैं। टाइम कभी कैसे फाइंड करेंगे, इसको रहने दो, ये होगा नहीं, मुझे नहीं लग रहा है, ठीक है, इसको ऐसे ही रहने दो, सब डिस्टर्बिंग एलिमेंट है, कुछ नहीं कर सकते। तो s इक्वल्स टू क्या आएगा, v इंटू टी आएगा, है ना। सेकेंड आपका क्या आएगा, सेकेंड मोशन, तो यहाँ से आप लिख सकते हैं डिस्टेंस इक्वल्स टू वेलोसिटी इनटू टाइम, तो टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड का फॉर्मूला आ जाएगा यहाँ। सेकेंड आएगा यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, एक्सेलरेटेड मोशन। सर टी जीरो से टी इज इक्वल्स टू टी, हाँ बोलिए, t इक्वल्स टू जीरो से t इक्वल्स टू टी, मतलब यहाँ पे टाइम जीरो है और यहाँ पे टाइम t है। हमने टाइम को टी लेट नहीं तो किया। ऐसा मान लीजिए ना, t ऐसे मान लो t1 इक्वल्स टू जीरो, t2 इक्वल्स टू t, तो ये वाला क्या आ जाएगा, s इक्वल्स टू v इंटू टी हो जाएगा, है ना। t2 माइनस t1 लिख दो, टोटल टाइम ये हो जाएगा, तो आपका कितना जाएगा, v इंटू टी माइनस जीरो, ये हो जाएगा v, ये क्या हो जाएगा। ओके थैंक यू सर। अब यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है, एक्सेलरेशन इसका क्या आएगा, एक्सेलरेशन इसका क्या होगा, कांस्टेंट होगा। एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो यहाँ से तीन फॉर्मूला आएगा, तो फर्स्ट लिखेंगे क्या आएगा, v इक्वल्स टू u प्लस ए टी प्लस, तो वेक्टर के फॉर्म में भी लिख सकते हैं आप, ऐसा भी लिख सकते हैं, या 1d है तो एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसा भी लिख सकते हैं, लेकिन वेक्टर के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ये किसी के लिए वैलिड हो जाएगा अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो। सेकंड आपको पता है v स्क्वायर इक्वल्स टू क्या आएगा, u स्क्वायर, इन सबको डिराइव करेंगे किससे, कैलकुलस मेथड से, v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as, है ना, 2as। थर्ड आ जाएगा आपका s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, इन सबको वेक्टर के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। v स्क्वायर है, इसका मतलब क्या होगा, ये v डॉट v है, और ये क्या है, u डॉट u प्लस 2a डॉट s, 2a डॉट s, इसको भी ऐसे लिख सकते हैं आप वेक्टर के फॉर्म में, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ वेक्टर a t स्क्वायर, ये तीन फॉर्मूला है। v आपको पता है ये फाइनल वेलोसिटी है, ये इनिशियल वेलोसिटी है ना। इसको मैं फिर से एक बार और समझाता हूँ, अब देखिए यहाँ पे, जैसे मान लीजिए ये पार्टिकल यहाँ से जा रहा है, इनिशियल वेलोसिटी जो है इसकी v इनिशियल इज u, और जब ये यहाँ पे आया तो v फाइनल इज v, यहाँ पे t1 इक्वल्स टू 0 और यहाँ पे t2 इक्वल्स टू t है। देख
समझा क्या? तो यहाँ से क्या आएगा, v इनिशियल इज u, v फाइनल इज v, t इक्वल्स टू 0, ये t इक्वल्स टू t है। और ये इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट कर रहा है कितने से, इस डायरेक्शन में ये एक्सेलरेट कर रहा है a से। तो यहाँ से वो फॉर्मूला, ये इनिशियल वेलोसिटी है, ये फाइनल वेलोसिटी है। अब मुझे क्या फाइंड करना है, फोर्थ फॉर्मूला जो इसका d वाला पार्ट आएगा, मुझे फाइंड करना है डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट बोल सकते हैं आप, डिस्टेंस कवर्ड बाय पार्टिकल, कवर्ड पार्टिकल इन nth सेकेंड। मतलब किसी भी एक पर्टिकुलर सेकेंड में फाइंड करना है, किसी भी एक पर्टिकुलर सेकेंड में फाइंड करना है। अब ये बताइए कि अगर डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय पार्टिकल इन फोर्थ सेकेंड, फोर नहीं फोर्थ, तो t इक्वल्स टू यहाँ पे 3 सेकेंड है, और यहाँ पे t इक्वल्स टू 4 सेकेंड है, और ये मान लीजिए t इक्वल्स टू 0 सेकेंड है। तो फोर्थ सेकेंड में आपको डिस्टेंस ट्रेवल फाइंड करना है। मतलब आपको कौन सा डिस्टेंस फाइंड करना पड़ेगा, 3 to 4 वाला, यहां से ये वाला डिस्टेंस चाहिए आपको, डिस्टेंस कवर्ड बाय पार्टिकल इन फोर्थ सेकेंड। सर नहीं समझा। एक मिनट, क्वेश्चन में क्या बोला गया, अगर सपोज क्वेश्चन में ये बोला गया कि डिस्टेंस, ऐसा बोला गया, डिस्टेंस कवर्ड बाय पार्टिकल इन 4 सेकेंड, इसका मतलब कहां से कहां तक डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस आएगा टोटल, इसको मान लीजिए ये वाला डिस्टेंस आएगा। अगर आपसे क्वेश्चन में कभी पूछा जाए कि डिस्टेंस कवर्ड बाय पार्टिकल इन 4 सेकेंड, मतलब 0 to 4 सेकेंड में पार्टिकल कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है, तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस आएगा, ये आएगा डिस्टेंस कवर्ड बाय पार्टिकल इन 4 सेकेंड, आप इसको s बोल दीजिए। लेकिन अगर यही स्टेटमेंट ऐसा हो, डिस्टेंस कवर्ड बाय पार्टिकल इन फोर्थ सेकेंड, मतलब पर्टिकुलर फोर्थ सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, 4 सेकेंड नहीं फोर्थ, तो फोर्थ सेकेंड कहां से स्टार्ट होगा, यहां से स्टार्ट होगा और यहाँ पे एंड होगा। ठीक है समझ गया। तो ये वाला डिस्टेंस आपका, ये d अगर मान लिया, तो ये वाला डिस्टेंस जो हो जाएगा, ये हो जाएगा डिस्टेंस कवर्ड बाय 4 सेकेंड। मतलब अगर 4 सेकेंड फाइंड करना है तो कहां से कहां तक का डिस्टेंस आपको चाहिए, t इक्वल्स टू 3 to t इक्वल्स टू 4, t इक्वल्स टू 3 to t इक्वल्स टू 4, है ना। अब मुझे इसमें क्या चाहिए, डिस्टेंस कवर्ड बाय पार्टिकल इन nth सेकेंड। इसका मतलब कहां से कहां तक आपको टाइम चाहिए, मान लीजिए इसकी इनिशियल वेलोसिटी u है ना। अब यहाँ से t इक्वल्स टू 0 है, पार्टिकल t इक्वल्स टू n-1 पे यहाँ पे है, और पार्टिकल t इक्वल्स टू n पे यहाँ पे है, और ये इस डायरेक्शन में इसका एक्सेलरेशन है a, इस डायरेक्शन में इसका एक्सेलरेशन क्या है a है। तो मुझे कौन सा डिस्टेंस चाहिए, डिस्टेंस ये वाला डिस्टेंस चाहिए मुझे। तो मैं क्या करूंगा, पहले ये डिस्टेंस फाइंड करूंगा, ये डिस्टेंस फाइंड करूंगा, इसको s1 बोल दो, और इसको आप s2 बोल दीजिए, या इसको s बोल दीजिए, इसको s डैश बोल दीजिए, s1 s2 कुछ अलग आ जाएगा, फिर इसको s बोल दीजिए, इसको s डैश। ठीक है, फॉर्मूला बताता हूँ, पहले इसको समझ लो, यहाँ पे आ जाएगा वो सब फॉर्मूला। तो मुझे क्या चाहिए, कहां से कहां तक का डिस्टेंस चाहिए, तो ये वाला डिस्टेंस चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, पहले n सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया ये फाइंड कर लूंगा, फिर n-1 सेकेंड डिस्टेंस ट्रेवल वो फाइंड कर लूंगा, फिर को स्टार्ट करूंगा, तो मुझे ये वाला डिस्टेंस आ जाएगा, इसको बोलेंगे Sn। यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस को क्या बोलेंगे, Sn, है ना। तो डिस्टेंस कवर्ड बाय पार्टिकल इन n सेकेंड, यहाँ से क्या आ जाएगा डिस्टेंस, इसके बाद ये नेटवर्क स्लो हो गया फिर से, पता नहीं, एक मिनट रुको, आ जाएगा, स्लो हो गया, नेटवर्क बहुत लैग कर रहा है। हाँ एक मिनट रुको, तो अब थोड़ा ज्यादा बेटर है।
नहीं है क्या? आवाज आ रही है क्या मेरी? ये अभी भी लैग कर रहा है? नहीं सर, अभी आ रही है। ये नेटवर्क देख लो, पता नहीं नेटवर्क इशू हो जाता है। ये कौन है ये? सही है या नहीं है ये भी बता दो। यहाँ से ध्यान से देखिए, जिसको समझ में नहीं आया फिर से समझिए एक बार प्लीज। क्या है यहाँ पे? आपको क्या फाइंड करना है? डिस्टेंस कवर्ड बाय पार्टिकल इन nth सेकेंड। मतलब किसी भी पर्टिकुलर सेकेंड में आपको डिस्टेंस कवर्ड फाइंड करना है, किसी भी पर्टिकुलर सेकेंड। जैसे मुझे यहाँ पे फाइंड करना था, स्टेटमेंट देखो, डिस्टेंस कवर्ड बाय पार्टिकल इन 4 सेकेंड। 4 सेकेंड का मतलब t इक्वल्स टू 0 टू t इक्वल्स टू 4, इसके बीच का डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ, इसी को मैंने क्या बोल दिया? s। तो ये s हो जाएगा। लेकिन अगर मैंने ऐसा बोला डिस्टेंस कवर्ड बाय पार्टिकल इन 4th सेकेंड, 4th सेकेंड कहाँ से स्टार्ट होगा? t इक्वल्स टू 3 से स्टार्ट होगा और t इक्वल्स टू 4 पे स्टॉप होगा, मतलब यहाँ पे कंप्लीट होगा 4th सेकेंड। तो t इक्वल्स टू 4th सेकेंड का मतलब क्या हो गया कि आपको यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस फाइंड करना है। तो 4th सेकेंड का मतलब ये हुआ, 4 सेकेंड का मतलब 0 टू 4, 4th का मतलब 3 टू 4, मतलब एक पर्टिकुलर सेकेंड में कौन सा सेकेंड है? वो 3 से 4 वाला है। तो इस सेकेंड में, इतने टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा पार्टिकल? ये है ना, कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा? तो उसको मैंने बोल दिया, ये वाला डिस्टेंस अगर मान लिया अपन ने d, तो ये d हो जाएगा। तो अब मुझे ये बताओ, अगर 4th सेकेंड में आपको डिस्टेंस ट्रेवल फाइंड करना था, तो आपने क्या किया? यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस फाइंड किया, 3 टू 4 सेकेंड, ये वाला डिस्टेंस फाइंड किया। अब आपको nth सेकेंड में फाइंड करना है, तो आपको कहां से कहां तक का फाइंड करना पड़ेगा? t इक्वल्स टू n माइनस से t इक्वल्स टू n, t इक्वल्स टू n माइनस 1 से लेकर t इक्वल्स टू n, ये वाला डिस्टेंस फाइंड करना पड़ेगा, ये वाला। तो इस डिस्टेंस को मैं मान लेता हूँ Sn, इस डिस्टेंस को मैं क्या मान लेता हूँ? असीम कर लेता हूँ Sn। ये वाला डिस्टेंस S है, t 0 टू t इक्वल्स टू 0 टू t इक्वल्स टू n सेकेंड में जो डिस्टेंस ट्रेवल किया उसको बोल दिया S। t इक्वल्स टू 0 टू t इक्वल्स टू n माइनस 1 में जो डिस्टेंस ट्रेवल किया उसको बोल दिया S डैश। तो ये Sn क्या हो जाएगा? S माइनस S डैश। सबसे पहले S फाइंड करते हैं, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय पार्टिकल इन nth सेकेंड, इसको क्या बोला? S। तो S की वैल्यू कितनी हो जाएगी? S इक्वल्स टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो यहाँ पे पहले लिख देता हूँ ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। t की वैल्यू क्या है? t क्या है? n। तो u इंटू हाफ a इंटू n प्लस ए एन स्क्वायर बाय, है ना, ये आ जाएगा। अब अगर मुझे s डैश फाइंड करना है, तो उसको मैं कैसे फाइंड करूंगा? तो एस डैश आ जाएगा आपका क्या? फिर से फॉर्मूला ये है, ut प्लस हाफ ए स्क्वायर। नेटवर्क को क्या हो गया है समझ में नहीं आ रहा मुझे, एक बार देख लो पहले, पता नहीं ये नेटवर्क इशू क्यों हो रहा है इतना आज। हाँ वो समझ रहा है मुझे। इसको समझो जिसको समझ में नहीं आया, कुछ डाउट, पता नहीं ये नेटवर्क इशू इतना क्या हो रहा है।
तो मैं यहाँ से क्या बोल रहा था, एस डैश इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, फिर से हो रहा है क्या, तो ये हो जाएगा यू, ये हो जाएगा एन माइनस वन प्लस हाफ ए एन माइनस वन का होल स्क्वायर। तो यहाँ से क्या आएगा, यू एन माइनस यू प्लस हाफ ए, ये कितना आ जाएगा एन स्क्वायर प्लस वन माइनस टू एन। यू एन माइनस यू प्लस हाफ ए एन स्क्वायर प्लस ए बाय टू माइनस टू ए एन बाय टू। तो अब डिस्टेंस कवर्ड बाय पार्टिकल, डिस्टेंस कवर्ड बाय पार्टिकल इन एन सेकेंड, तो इसको क्या बोल दिया, एस एन। तो एस एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एस माइनस एस डैश। तो एस क्या है आपका, यू एन हाफ ए एन स्क्वायर और माइनस ये हो जाएगा यू एन माइनस यू प्लस हाफ ए एन स्क्वायर प्लस ए बाई टू माइनस टू ए एन बाई टू। तो यहाँ से ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, यू एन प्लस फिर से क्या, अरे ये तो आएगा ना, एस डैश की वैल्यू आएगी ना यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर में टी इज एन माइनस वन। फिर से समझो इससे, एक बार समझ लो क्योंकि नेटवर्क पता नहीं क्यों आ रहा है। ये है ना एस डैश, ये वैल्यू है ना यार, तो यहाँ तक क्या है एन माइनस वन और ये वैल्यू एन, टाइम यहाँ पे t इक्वल्स टू एन है, तो ये s लिख दिया है, करूंगा इसके इक्वेशन में। और एस डैश का जब इक्वेशन लिखेंगे अपन तो उसमें t की वैल्यू n माइनस वन पुट करेंगे, n माइनस वन पुट करेंगे वहां पे, तो वही तो कर रहा हूं मैं यहाँ पे। तो यहाँ से ये वैल्यू आ जाएगा आपको इतनी माइनस यू एन प्लस यू, कैसे लाग हो रहा है तुम इतना। एक मिनट, ये फॉर्मूला एक बार, एक फॉर्मूला खुद से तुम देख सकते हो, डिराइव भी कर सकते हो। देखो इतना तो समझा ना, बाकी मैथ्स कर रहे हैं मैथ्स। एक मिनट रुको यार, बहुत लैग हो रहा है, तो दूसरा नेटवर्क चेंज करता हूँ मैं, एक मिनट रुको। हो रहा है, एक मिनट, इतना क्या हो रहा है भाई। देखते हैं, है ना, अभी तो ठीक है, देखते जब तक पूरा लेक्चर ले लेता हूँ, फिर क्या करूँ इसमें, चेंज करना पड़ेगा फिर से कल मुझे। हाफ एन स्क्वायर हो जाएगा ये, है ना, माइनस ए बाई टू प्लस टू ए एन बाई टू हो जाएगा। तो देखो यहाँ से ये वाला टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा, ये इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से ये वैल्यू क्या आई, u माइनस ए बाई टू प्लस टू ए एन बाई टू। तो यहाँ से आप क्या कीजिए, इसको ऐसे लिखिए u प्लस टू ए एन बाई टू माइनस ए बाई टू। तो u प्लस ए बाई टू कॉमन, तो कितना आएगा, टू एन माइनस वन। तो ये आपका फॉर्मूला हो गया, ये आपका डिस्टेंस कवर्ड बाय पार्टिकल इन nth सेकंड। किसी भी पर्टिकुलर सेकंड में अगर फाइंड करना है तो ये आपका फॉर्मूला हो गया। अब कोई बोलेगा ये u है, यहाँ पे 1 सेकंड से मल्टीप्लाई किया हुआ है, इसीलिए डायमेंशनली इनकरेक्ट नहीं है। ये दिखने में लग रहा है कि अरे s तो मीटर में होगा, u तो मीटर पर सेकंड है, बट यहाँ पे 1 सेकंड से मल्टीप्लाई किया हुआ है ना, तो इसीलिए वैसा है। कहाँ से देख लो, n माइनस वन है ना, ये u किससे आया है, u इंटू 1 सेकेंड, तो इसीलिए ये फॉर्मूला डायमेंशनली इनकरेक्ट नहीं है, दिखने में लग रहा है बट है नहीं। तो एस एन की वैल्यू क्या है, u प्लस ए बाई टू इंटू टू एन माइनस वन, टू एन माइनस वन। तो ये क्या है, डिस्टेंस कवर्ड बाय पार्टिकल इन एन एस सेकेंड, इन एन एस सेकेंड, है ना। अब यहाँ से अगर ये फॉर्मूला ऐसा है, तो अगर आपको एस एन की वैल्यू ये है, एस एन क्या आया आपका, u प्लस ए बाई टू इंटू टू एन माइनस वन, यू प्लस
a/2 इंटू 2n-1। यस, आप इसको लर्न करना है, इस फॉर्मूला को डेराइव नहीं करेंगे, वहां पे एग्जाम में डेराइव नहीं करेंगे, जब भी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो डेराइव नहीं करेंगे। ये फॉर्मूला आपका ऐसा आ गया। अब देखिए यहाँ से अगर क्वेश्चन में पूछा जाए कि फाइंड, ऐसा होता, अगर ऐसा होता फाइंड द डिस्टेंस traveled by particle in fourth second, तो इसका मतलब क्या लिखते हैं इसको, ये हो जाएगा s4, n की वैल्यू 4 है, 4 सेकेंड मतलब n इक्वल्स टू 4 हो गया। तो आप ऐसा लिखते हैं u प्लस a/2 इंटू 2n की जगह पे 4 आता -1, तो जो भी आना आता रहेगा 2, ये हो जाएगा 8 - 1 तो 7, ऐसा आ जाएगा। अगर मुझे सपोज S5 फाइंड करना होता तो u प्लस a/2 इंटू 2n की जगह पे 5, 1 नहीं, जबकि एक ही सेकंड में फाइंड करना है। डिस्टेंस कवर्ड बाय पार्टिकल इन 5th सेकंड, 5th मतलब 4 to 5th, तो ऐसा नहीं कि n की वैल्यू को 1 पुट कर दिया, अगर 5th बोला है तो n की जगह पे 5 आएगा। आई बात समझ में? अगर मान लो यहाँ पे 100 बोलता, डिस्टेंस कवर्ड बाय पार्टिकल इन 100 सेकंड, तो क्या लिखते हैं u प्लस a/2 इंटू 2 इंटू 100 -1, 2 इंटू 100 -1। आई बात समझ में क्या आपको? तो आप ऐसा लिखते, तो ऐसा नहीं, क्वेश्चन में अगर n बोला जाए तो n मतलब जितना सेकंड बोल रहा है ना, n की वैल्यू वही होगी। क्वेश्चन में बोला 5th सेकंड मतलब n इक्वल्स टू 5, 10th सेकंड मतलब n इक्वल्स टू 10, वैसा लिखेंगे। एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे फिर अपन वर्टिकली अपवर्ड मोशन के बारे में पढ़ेंगे, एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं। हाँ 4 सेकंड बोलेगा तो ये फॉर्मूला नहीं। अगर क्वेश्चन में ऐसा बोलता कि डिस्टेंस कवर्ड बाय पार्टिकल, डिस्टेंस कवर्ड बाय पार्टिकल इन 4 सेकंड, तो ये फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे। तब कौन सा, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ये फॉर्मूला यूज करेंगे, u इंटू 4 प्लस हाफ a इंटू 4 स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, अब एक दो क्वेश्चन सिंपल सा क्वेश्चन करते हैं, कुछ देखते हैं आपको कितना समझा नहीं समझा। क्वेश्चन ऐसा दिया हुआ है, if the particle covers 5 meter in last second, 5 meter in last या 5th सेकेंड बोलो, 5 मीटर इन 5th सेकेंड, 5th ना, 5th सेकेंड, 5th है 5th सेकेंड, then find the initial speed of particle, then find the initial speed of particle। इसका एक्सेलरेशन दिया हुआ है, a is given us, a की वैल्यू दी है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, a गिवन आपका 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। पॉइंट 5 आ रहा है, देख लेते हैं कितना आया। क्या बोला, द पार्टिकल कवर्स 5 मीटर इन 5th सेकेंड, देन फाइंड द इनिशियल स्पीड ऑफ पार्टिकल। सीधा फॉर्मूला लगाएंगे, देख लेते हैं कितना आ रहा है। तो एस एन की वैल्यू क्या होगी, u प्लस a/2 इंटू 2n माइनस 1, तो ये कितना है 5, ये कितना है u, ये कितना होगा 1/2, ये कितना है 2 इंटू 5 माइनस 1, तो कितना आ गया आपका 5 इक्वल्स टू
u प्लस ये हो जाएगा 9/2, ये हो जाएगा 5 माइनस 4.5 इक्वल्स टू u। तो u की वैल्यू कितनी हो गई आपको 0.5 मीटर पर सेकेंड। u की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0.5 मीटर पर सेकेंड, है ना। कुछ क्वेश्चंस ऐसे, अ कार accelerates from rest at a constant rate alpha for sometimes after which it decelerates at a constant rate beta to come to rest if the total time elapsed is t, then find the maximum velocity of particle. Also find the total distance covered by particle. Covered by particle. Also find the total distance covered by particle. हाँ, यस, पार्टिकल नहीं कार बोल दो। हाँ, कार लिखा तो कार बोल दो, पार्टिकल कार। मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ कार और ऑल्सो फाइंड द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय कार। क्वेश्चन में कार लिखा तो कार लिखा। जब तुमको कुछ ग्राफ पढ़ाऊंगा ना, तो ये ग्राफ से ये क्वेश्चन, वहां पे भी ग्राफ के बाद इस क्वेश्चन को फिर से करेंगे, वहां पे ये बहुत सिंपल हो जाएगा, है ना। बट अभी ग्राफ पढ़ाया नहीं तो ग्राफ से नहीं करेंगे। u तो u की वैल्यू क्या होगी, u कहाँ गिवन है कुछ, मैं सॉल्व कर रहा हूँ, एक बार मैच करा लीजिए, ठीक है। देख लेते क्या है। यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी इसकी क्या है 0 है, और ये अल्फा से एक्सेलरेट कर रहा है ना। तो t इक्वल्स टू 0 है यहाँ पे t की वैल्यू t1 मान लेते हैं, और यहाँ से t की वैल्यू t2 मान लेते हैं, टोटल टाइम t2 है ना। या यहाँ से ये टोटल टाइम तो t है, ये टोटल टाइम t है, यहाँ से यहाँ तक का टाइम मान लीजिए t2 है, यहाँ से यहाँ तक का टाइम t2 है, और यहाँ से यहाँ तक का टाइम t1 है। तो t1 प्लस t2 की वैल्यू t होगी, अल्फा से जा रहा है। तो यहाँ पे आके वेलोसिटी उसकी कितनी हो जाएगी, v मान लेते हैं। फिर फाइनल वेलोसिटी ये फिर से ये रेस्ट में आ जाएगा यहाँ। तो यहाँ पे ये रिटार्ड कर रहा है कितने से, बीटा से। यहाँ पे ये रिटार्ड कर रहा है कितने से, बीटा से। आई बात समझ में। तो सबसे पहले यहाँ से यहाँ तक की वेलोसिटी फाइंड कर लीजिए। तो v को क्या लिखेंगे आप, v इक्वल्स टू क्या होता है, u प्लस at होता है। तो v इक्वल्स टू u तो 0 है, a की जगह पे अल्फा, t की जगह पे t1 है ना, यहाँ से यहाँ तक का टाइम t1 है। तो v इक्वल्स टू क्या आएगा, अल्फा t1, v इक्वल्स टू अल्फा t1
अब यहाँ से v इक्वल्स टू अल्फा t1 है, तो आप t1 को क्या लिखने वाले हैं, v बाई अल्फा। t1 क्या आएगा, v बाई अल्फा। अब यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी इसकी 0 हो जाएगी, और यहाँ से यहाँ तक का टाइम t2 है, यहाँ से यहाँ तक का टाइम क्या है, t2 है। मैं इसको एक बार लिखता हूँ, देखिए आप समझिए आप। तो आप क्या लिखेंगे, v फाइनल इक्वल्स टू v इनिशियल प्लस at। तो v फाइनल क्या है, सेकेंड केस में v फाइनल 0 है, v इनिशियल v है ना, v इनिशियल v है, यही मैक्सिमम वेलोसिटी होगी। यही देखो यहाँ पे जो आया, यहाँ से यहाँ तक एक्सेलरेट कर रहा है, तो एक्सेलरेट कर रहा है तो यहाँ पे इसकी वेलोसिटी मैक्सिमम हो जाएगी। फिर से यहाँ से रिटार्ड करना स्टार्ट कर रहा है तो इसकी वेलोसिटी यहाँ से डिक्रीज होनी स्टार्ट हो जाएगी। तो इसकी मैक्सिमम वेलोसिटी ये है, इसकी मैक्सिमम वेलोसिटी क्या है, v है। तो यहाँ से क्या लिखेंगे, इसके लिए v इनिशियल क्या हो जाएगा, ये कहाँ से कहाँ तक का मोशन है, यहाँ से है, देख लीजिए फिर से ड्रॉ कर रहा हूँ मैं, यहाँ से जा रहा है v से, इनिशियल वेलोसिटी ये रिटार्ड कर रहा है बीटा से, और यहाँ पे आके ये रेस्ट में आ जा रहा है, और इसका टाइम t2 मान लिया अपन ने, तो इनिशियल वेलोसिटी v हो जाएगी, ये रिटार्ड कर रहा है तो माइनस बीटा t2 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, बीटा t2 इक्वल्स टू v हो जाएगा। तो t2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, v बाई बीटा। ऑल्सो अपने को पता है, ऑल्सो t1 प्लस t2 इक्वल्स टू क्या है, t है, t1 प्लस t2 इक्वल्स टू t। तो t1 क्या है, v बाई अल्फा, t2 क्या है, v बाई बीटा, टोटल टाइम क्या है, t है। यहाँ से v कॉमन ले लीजिए आप, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, एलसीएम लीजिएगा तो अल्फा बीटा आ जाएगा, ये जगह बीटा प्लस अल्फा इंटू टी। तो v की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपको, अल्फा बीटा इंटू टी बाई अल्फा प्लस बीटा। तो यही क्या है, v मैक्स, मैक्सिमम वेलोसिटी, यही क्या है, v मैक्स, है ना। अब डिस्टेंस फाइंड करना है, इसका सेकेंड पार्ट क्या था, डिस्टेंस फाइंड करना। तो पहले यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक का, यहाँ पे वेलोसिटी इसकी v हो गई है, यहाँ पे इसकी वेलोसिटी v हो गई है, और यहाँ पे इसकी वेलोसिटी 0 है, और ये अल्फा से जा रहा है। तो यहाँ फाइनल वेलोसिटी इनिशियल, तो आप क्या लिख सकते हैं, v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as। तो v स्क्वायर, u तो 0 है, प्लस 2 बीटा सॉरी अल्फा इंटू s। v स्क्वायर से क्या आ जाएगा आपका, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, यहाँ से यहाँ तक को s1 बोल दीजिए, ये s1 हो जाएगा। तो 2 कितना हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर टी स्क्वायर अपॉन अल्फा प्लस बीटा द होल स्क्वायर इक्वल्स टू 2 अल्फा s1। तो यहाँ से s1 की वैल्यू कितनी आ गई, s1 की वैल्यू कितनी आ गई आपको, तो अल्फा से एक अल्फा चला जाएगा, 2 इस साइड आ जाएगा। देख लेते कितना आता है, ठीक है, या लास्ट में ऐड कर देंगे, इससे ज्यादा बेटर क्या है, लास्ट में ऐड कर देंगे। इसको ऐसा लिखो, s1 इक्वल्स टू v स्क्वायर बाय 2 अल्फा, s1 इक्वल्स टू v स्क्वायर बाय 2 अल्फा, लास्ट में ऐड कर दूंगा मैं। सेकेंड पार्ट इसका क्या आएगा, देख लो, मैच करा लो। सेकेंड पार्ट इसका क्या आएगा, यहाँ पे जिसकी वेलोसिटी v है, v से जा रहा है, रिटार्ड कर रहा है बीटा से, फाइनली ये रेस्ट में आ जा रहा है, तो ये वाला डिस्टेंस s2 मान लीजिए आप। तो यहाँ पे भी क्या लिखेंगे, v फाइनल स्क्वायर इक्वल्स टू v इनिशियल स्क्वायर प्लस 2as। कौन एक मिनट रुको यार, एडमिट कर देता हूँ, है ना। तो ये v फाइनल तो 0 हो गया, v इनिशियल क्या है, v स्क्वायर हो गया, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा माइनस बीटा, ऑपोजिट डायरेक्शन में हो गया v के, माइनस बीटा इंटू s2। तो ये कितना आ जाएगा, 2 बीटा s2 इक्वल्स टू v स्क्वायर। तो s2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, v स्क्वायर बाई 2 बीटा। तो टोटल डिस्टेंस कितना आ जाएगा, टोटल डिस्टेंस s इक्वल्स टू s1 प्लस s2। s की वैल्यू कितनी थी, v स्क्वायर बाई 2 अल्फा, ये कितना आ रहा है, v स्क्वायर बाई 2 बीटा। तो v स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, v स्क्वायर बाई 2, 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा, फिर से एलसीएम लेंगे, तो ये कितना आ जाएगा, v स्क्वायर बाई 2 इक्वल्स टू बीटा प्लस अल्फा अपॉन अल्फा बीटा अपॉन अल्फा बीटा। अब v स्क्वायर की वैल्यू भी पुट कर सकते हैं, ये क्या था, अल्फा बीटा टी अपॉन अल्फा प्लस बीटा द होल स्क्वायर, ये हो जाएगा, और ये हो जाएगा बीटा प्लस अल्फा बाय अल्फा बीटा। तो ये वाला एक तो कैंसल आउट हो जाएगा, है ना। तो यहाँ से अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर है, ये अल्फा बीटा है, तो एक अल्फा बीटा कैंसल आउट हो जाएगा। इस तरह से अल्फा प्लस बीटा द होल स्क्वायर है, और एक है यहाँ पे, तो एक वाला कैंसल आउट हो जाएगा, कितना बचेगा, हाफ, ये हो जाएगा अल्फा बीटा बाय अल्फा प्लस बीटा
इंटू टी स्क्वायर। तो ये आपका टोटल डिस्टेंस आ गया, ये आपका टोटल डिस्टेंस आ गया। किसी को कोई डाउट है इस क्वेश्चन में? सर बोलिए। ये अल्फा बीटा और टी 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 कैसा है? अल्फा बीटा टी। ये वाला पार्ट हाँ ये यहाँ से आया है, पहले जो सॉल्व किया यहाँ से है, देख लीजिए। यहाँ से देखिए T1 प्लस T2 इक्वल्स टू टोटल टाइम T होगा। तो T1 की वैल्यू क्या थी? V बाई अल्फा। T2 क्या था? V बाई बीटा इक्वल्स टू T। अब V कॉमन ले लीजिए तो 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा, एलसीएम लेंगे तो अल्फा बीटा हो जाएगा, ये बीटा प्लस अल्फा इक्वल्स टू T हो जाएगा। तो V इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? ये इस साइड आया तो क्या आएगा? अल्फा बीटा T बाई अल्फा प्लस बीटा। ओके सर, थैंक यू। है ना? तो ये आपका आंसर आ जाएगा। जिसका भी आंसर आया एक बार मैच करा लीजिए, करेक्ट आ रहा है या नहीं आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन ऐसा बोला, a particle is traveling with velocity 2 meter per second and moves in a straight line with retardation of 0.1 meter per second square. Find the time at which the particle is 15 meter away, 15 meter from, away तो नहीं दिया, 15 meter from the starting point. कितने टाइम पे वो 15 मीटर पे जाएगा? बताइए आंसर। दो आंसर आएगा। सही आया। उसका मतलब क्या है? 10 सेकेंड और 20 सेकेंड का मतलब क्या होगा ये बताइए। यहाँ से क्या है? A particle is traveling with velocity 2 meter per second and moves in a straight line with retardation. देखो यहाँ से जा रहा है पार्टिकल 2 मीटर पर सेकंड से और इसका रिटार्डेशन है, मतलब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, y की वैल्यू 0.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो क्या बोला है कि डिस्टेंस कितना होना चाहिए? 15 मीटर। तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? डिस्टेंस 15 मीटर होना चाहिए, तो s इक्वल्स टू ut। बता रहा हूँ वो क्यों आएगा वो भी बता रहा हूँ, है ना? वो मैं बता रहा हूँ क्यों आएगा, वो दो टाइम डिस्कस करते हैं उसके बारे में। ut प्लस हाफ टी स्क्वायर, तो s की वैल्यू कितनी है? 15 है, u कितना है? 2 है, 2t। ये हो जाएगा प्लस हाफ,
हाफ ए की वैल्यू कितनी माइनस हो जाएगी ऑपोजिट डायरेक्शन में हाफ टी स्क्वायर, तो ये वैल्यू कितनी आएगी आपको 15 प्लस इक्वल्स टू 2t, ये कितना आएगा माइनस टी स्क्वायर बाई 20। सही लिखा ना मैंने? तो जब इसको सॉल्व करेंगे एलसीएम ले लो, 15 इक्वल्स टू ये आ जाएगा 40t माइनस टी स्क्वायर बाई 20, तो ये कितना आ जाएगा 340t माइनस टी स्क्वायर। इसको इस साइड लाइए तो टी स्क्वायर माइनस 40t प्लस 300 इक्वल्स टू 0 तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी टी स्क्वायर माइनस 10t माइनस 30t प्लस 300 इक्वल्स टू 0। यहाँ से t माइनस 10 माइनस 30 इंटू टी माइनस 10, तो यहाँ से दो वैल्यू आ रही है t माइनस 10 और t माइनस 30, तो यहाँ से t की वैल्यू कितनी होगी 10 सेकेंड और 30 सेकेंड। अब देखो कोई रिजेक्ट नहीं होने वाला है, क्यों? 10 सेकेंड और 30 सेकेंड की मीनिंग बताता हूँ मैं कि ये 10 सेकेंड और 30 सेकेंड जो आया है उसकी मीनिंग क्या है। देखो पार्टिकल पहले कैसे जा रहा है, इस डायरेक्शन में जा रहा है ना, u इक्वल्स टू 2 मीटर पर सेकेंड, और ये इस डायरेक्शन में रिटार्ड हो रहा है इक्वल्स टू 0.1 मीटर पर सेकेंड। तो अब क्या होगा t इक्वल्स टू 10 मीटर पे कहीं पार्टिकल 10 सेकेंड पे t इक्वल्स टू 0 है, तो t इक्वल्स टू 10 सेकेंड पे कहीं पे पार्टिकल यहाँ पे होगा और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 15 मीटर होगा, है ना। अब क्या होगा 15 मीटर ही था ना, हाँ। अब क्या होगा देखो, जब जैसे जैसे ये आगे जाएगा कहीं पे आके इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी, कहीं पर आकर इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी, 0 होगी। अब कब 0 होगी वेलोसिटी उसको भी डिस्कस कर लेते एक बार। तो v फाइनल इक्वल्स टू v इनिशियल प्लस at, फाइनल वेलोसिटी को 0 कर दीजिए, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 2, ये हो जाएगा माइनस 0.1 इंटू टी, तो यहाँ से 0.1 इंटू टी की वैल्यू कितनी आ गई 2, तो यहाँ से t की वैल्यू 20 सेकेंड आ गई। मतलब क्या हुआ कि पार्टिकल जो है यहाँ से मूव करना स्टार्ट कर रहा है u इक्वल्स टू 2 मीटर पर सेकेंड से, t इक्वल्स टू 0 पे यहाँ पे है, t इक्वल्स टू 10 सेकेंड पे ये 15 मीटर पे है, t इक्वल्स टू 20 पे ये रेस्ट में आ गया है। ये किस में है रेस्ट में। बट अब जब पार्टिकल रेस्ट में आया है बट इसका जो रिटार्डेशन इस डायरेक्शन में था a इक्वल्स टू 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये तो यहाँ पे भी होगा ना। तो पार्टिकल रेस्ट में आया बट इसका रिटार्डेशन इस डायरेक्शन में था कितना 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका मतलब ये हुआ कि वो पार्टिकल जो है, इसका मतलब ये भी हुआ ना कि ये पार्टिकल रेस्ट में आने के बाद इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट करना स्टार्ट कर देगा। ये पार्टिकल यहाँ से यहाँ आएगा रेस्ट में आ जाएगा, बट ये एक्सेलरेशन तो अभी भी है ना इसके पास, तो अब ये रेस्ट में है तो ये वाला पार्ट इसको इस डायरेक्शन में मूव तो नहीं करा सकता है, बट इस पार्टिकल को इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट करा सकता है। तो पार्टिकल यहाँ से यहाँ आएगा फिर वापस ऐसा आएगा, तो पार्टिकल कैसा गया यहाँ से यहाँ गया फिर वापस यहाँ से यहाँ आया। मैं उसको अलग लाइन से शो कर रहा हूँ, ये आएगा इसी पे, ये मान लीजिए यहाँ से यहाँ आया। अरे 1D मोशन है बट यहाँ पे एक्सेलरेशन है, तो अब क्या करेगा स्ट्रेट लाइन के अलॉन्ग ही मूव करेगा बट ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा इस केस में, है ना, ऑपोजिट डायरेक्शन में। हाँ क्वेश्चन में अगर सिर्फ ये बोलता कि पार्टिकल एक ही डायरेक्शन में जा रहा है तब ये वाला केस नहीं आता, क्योंकि पार्टिकल एक डायरेक्शन में गया बट उसी लाइन के अलॉन्ग फिर से वापस आ रहा है। तो इसके मोशन को दो पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। एक यहाँ से यहाँ तक का मोशन अलग आएगा और यहाँ से यहाँ तक का मोशन अलग आएगा। ये भी 1D मोशन है और ये भी 1D मोशन है। तो t इक्वल्स टू फिर से 20 हो गया और यहाँ से यहाँ तक आने में 10 सेकेंड लगेगा उसको, जैसे यहाँ से यहाँ तक जाने में 10 सेकेंड लगा है वैसे यहाँ से यहाँ तक आने में इसको 10 सेकेंड लगेगा। तो अभी भी वो कितने डिस्टेंस पे है, तो ये 15 मीटर पे है। अभी भी ये कितने डिस्टेंस पे है, तो 15 मीटर पे। आई बात समझ में। तो 1D मोशन यहाँ से यहाँ तक अलग 1D मोशन है और एक ये स्टेप 1 क्या
ये वाला फिर से मैं इसको ये बताऊं क्या, स्टेप 1 क्या है, स्टेप 1 का क्या मतलब है, तुम क्या समझ रहे हो, किसको स्टेप 1, यहाँ से यहाँ तक को इसको स्टेप 1। ओके, इससे पहले पेज में क्या समझना है तुमको, बोलो क्या समझना है। अपने को पता है कि फाइंड द टाइम एट विच द पार्टिकल इज 15 मीटर फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। 15 मीटर है तो s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ एट स्क्वायर, s की वैल्यू क्या है 15। अरे हाफ, a की वैल्यू माइनस होगी ना 0.1, इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में है, तो ये माइनस हो जाएगा ना, माइनस 0.1। इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, इसका एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में है, तो इसको अगर आप पॉजिटिव लोगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा। जनरली इसी डायरेक्शन को पॉजिटिव लेते हैं तो ये खुद का अपोजिट डायरेक्शन नेगेटिव हो जाएगा, है ना। तो यहाँ से क्या होगा, पार्टिकल यहाँ से यहाँ पे आया, पार्टिकल यहाँ से यहाँ पे आया तो रेस्ट में आएगा, उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे रेस्ट में आया, बट फिर वो मूव करना उसी इंस्टेंट पे स्टार्ट कर देगा, क्योंकि इसका एक्सेलरेशन इस पार्टिकल को ये एक्सेलरेशन जो हो जाएगा इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट करेगा, तो फिर से पार्टिकल यहाँ गया, फिर वापस ऐसे आएगा, 10 सेकेंड में ये यहाँ पे पहुंच जाएगा जहाँ पे था। अभी भी वो कितने से डिस्टेंस पे होगा, 15 मीटर पे होगा, तो 15 मीटर पे दो केस में वो 15 मीटर पे हो सकता है, एक 10 सेकेंड पे, एक 30 सेकेंड। तो अगर मल्टीपल आंसर होगा, मोर देन वन आंसर होगा, तो आंसर 10 भी आएगा और 30 भी आएगा। अगर मोर देन वन आंसर नहीं होगा तो या तो आंसर में 10 दिया होगा या 30 दिया होगा, 10 और 30 दोनों एक साथ गिवन नहीं होगा। आई बात समझ में। अब एक क्वेश्चन ऐसा दिया, ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, मान लो 10 मीटर पर सेकंड से, इनिशियल वेलोसिटी दी हुई है इसकी 10 मीटर पर सेकंड। अब ये रिटार्ड कर रहा है इस डायरेक्शन में, a इक्वल्स टू 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कितने से रिटार्ड कर रहा है, क्वेश्चन समझिए। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज 10 मीटर पर सेकंड एंड रिटार्डेशन क्या है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्वेश्चन में आपसे ये बोला गया, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय पार्टिकल, फाइंड द डिस्टेंस traveled by the particle in 5 seconds, in 5 seconds। 6 सेकेंड लिख लेना, 6। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल इन 6 सेकेंड। 6 सेकेंड में ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा इफ इनिशियल वेलोसिटी पार्टिकल इज 10 मीटर पर सेकेंड एंड रिटार्डेशन इज 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। डिस्टेंस कांट बी नेगेटिव, लिखाया था डिस्टेंस कांट बी नेगेटिव। 12.5 मीटर आया है, देख लेते हैं कितना आता है। नोट करके ये पॉइंट लिखाया गया है आपको कि डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं हो सकता है। थर्टी 7.5 मीटर, देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं क्या आता है। मैच करा लीजिए क्या एक बार। इनिशियल वेलोसिटी पार्टिकल की क्या है, u इक्वल्स टू 10 मीटर पर सेकेंड और रिटार्डेशन इस डायरेक्शन में है तो ये है 5 मीटर पर सेकेंड। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन हो ना, डिस्टेंस फाइंड करना, जब भी क्वेश्चन में आया डिस्टेंस फाइंड करना, डिस्प्लेसमेंट नहीं डिस्टेंस, तो आपको एक बार चेक करना पड़ेगा कहीं इसकी वेलोसिटी 0 तो नहीं हो जा रही है बिफोर 6 सेकेंड। बिफोर 6 सेकेंड इसकी वेलोसिटी अगर 0 होगी तो ये अपने डायरेक्शन को क्या करेगा, रिवर्स, है ना, अपने डायरेक्शन को ये रिवर्स करेगा।
अपने पाथ को ये रिट्रेस करेगा। कब? जब इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी बिफोर 6 सेकेंड। बिफोर 6 सेकेंड। तो एक बार चेक कर लेते हैं इसको, एक बार ये चीज आप चेक करेंगे तो v फाइनल मान लेते, v इनिशियल प्लस at है, तो v फाइनल 0 मान लिया। ये 10 दिया हुआ है, ये रिटार्ड कर रहा है तो माइनस, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में, इंटू टी। तो ये कितना आ गया 5t इक्वल्स टू 10। तो t की वैल्यू कितनी 2 सेकेंड। इसका मतलब ये 2 सेकेंड में इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी। तो इसका मोशन कैसा होगा, पार्टिकल यहाँ से गया इक्वल्स टू 0 पे, यहाँ पे था, इस डायरेक्शन में जा रहा है u इक्वल्स टू 10 मीटर पर सेकेंड से। इसका एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में है, मतलब रिटार्ड कर रहा है ये। जब ये पार्टिकल यहाँ पे आया t इक्वल्स टू 2 सेकेंड पे, तो इसकी वेलोसिटी हो गई 0। ये किस में आ गया, रेस्ट में। इसका मतलब अभी भी इस पे तो एक्सेलरेशन ये वाला एक्ट कर ही रहा है ना, अब इसको क्या करेगा, ये एक्सेलरेट करेगा किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। तो कितने सेकंड तक एक्सेलरेट कराएगा, वो तो इनफाइनाइट हो सकता है, लेकिन आपको कितने सेकंड तक फाइंड करना था, 6 में से ऑलरेडी यहाँ से यहाँ तक 2 हो गया, तो 4 सेकंड में मान लो ये यहाँ से, अलग से बना रहा हूँ, ये यहाँ से यहाँ पे आ गया, यहाँ से यहाँ तक का इसका पूरा टाइम कितना है, तो 4 सेकंड है। यहाँ पे पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी है, तो 0 है, सिर्फ ये एक्सेलरेट कर रहा है इस कितने से, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये वाला डिस्टेंस एक अलग आएगा s1 और ये एक अलग आएगा s2। तो s1 की वैल्यू क्या लिखोगे, तो v फाइनल स्क्वायर इक्वल्स टू v इनिशियल स्क्वायर प्लस 2a s1। तो इसका फाइनल तो 0 है, इनिशियल 10 है, 10 स्क्वायर प्लस 2a की वैल्यू -5 है इंटू s1। तो इस साइड लाइए, तो 10 s1 इक्वल्स टू कितना जाएगा 100। तो s1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10 मीटर। s1 आ गया 10 मीटर। सेकेंड केस, यहाँ से यहाँ तक का टोटल टाइम 4 सेकेंड है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। तो s2 को आप डायरेक्ट लिख सकते हैं 0 इंटू 4, एक्सेलरेट कर रहा है तो 5 इंटू 4 स्क्वायर है ना। ये कितना आ जाएगा 0 प्लस 5/2 इंटू 16, ये हो जाएगा 8। कितना आया 40 मीटर। तो टोटल डिस्टेंस आ जाएगा, टोटल डिस्टेंस किसी ने जो -30 बताया था वो डिस्प्लेसमेंट बता दिया इसका, s1 प्लस s2। तो 10 प्लस 40, तो आंसर कितना 50 मीटर। आंसर कितना 50 मीटर। आई बात समझ में आपको, समझा क्वेश्चन। जब भी डिस्टेंस फाइंड करना है क्वेश्चन में, तो एक बार आपको चेक करना पड़ेगा कि जो भी गिवन टाइम है उससे पहले पार्टिकल की वेलोसिटी 0 हो रही है या नहीं हो रही है। अगर एक बार 0 हो गई मतलब पार्टिकल क्या करेगा, अपने डायरेक्शन को रिवर्स करेगा। तो इस केस में आपको अलग अलग डिस्टेंस फाइंड करना पड़ेगा। एक बार ये फाइंड कर लिया, एक बार ये फाइंड कर लिया, दोनों को ऐड कर दिया तो डिस्टेंस हो जाएगा। अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं तो डिस्प्लेसमेंट सिर्फ इतना होता, और यही वैल्यू आ रही होगी आपको -30 है ना, यही वैल्यू आ रही है आपको -30 है ना। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपको आता रहेगा। नेक्स्ट एक वर्टिकली अपवर्ड मोशन को मैं थोड़ा डिस्कस करता हूँ। नेक्स्ट अपना आएगा, ये भी 1D मोशन में ही आता है, वर्टिकली अपवर्ड मोशन। या कहीं पे ऐसा भी लिखा होगा मोशन अंडर ग्रेविटी, मोशन अंडर ग्रेविटी। इसी के अंदर फ्री फॉल का एक केस आता है। पहले चीजों को एक बार समझ लेते हैं। ये ग्राउंड है, यहाँ से क्या कर रहे हैं, एक पार्टिकल को प्रोजेक्ट कर रहे हैं वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में विद सम इनिशियल वेलोसिटी u। तो इसका पाथ कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन होगा, तो ये सीधा ऐसे जा रहा है ना। बट क्या होता है कि जब आप किसी भी पार्टिकल को वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में प्रोजेक्ट करोगे तो कुछ टाइम के बाद वो वापस आएगा। इसका मतलब क्या होगा, कुछ आगे जाकर उसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी। तो यहाँ पे इसकी वेलोसिटी हो जाएगी 0। अगर इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी तो यहाँ से यहाँ तक का कुछ डिस्टेंस रहा होगा h,
तो यही h जो होगा ये इसकी मैक्सिमम हाइट होगी, क्योंकि ये इससे आगे जा नहीं सकता है, तो इसको बोलते हैं मैक्सिमम हाइट। क्योंकि ये पार्टिकल इससे आगे जा ही नहीं सकता, जा सकता है क्या? नहीं जाएगा। ये जो है ये इसका हाईएस्ट पॉइंट है, ये इसका हाईएस्ट पॉइंट है, टॉप मोस्ट पॉइंट, इससे ज्यादा जा ही नहीं सकता पार्टिकल। तो अब पार्टिकल किस डायरेक्शन में आएगा? वापस इसी डायरेक्शन में आएगा। तो मैं इसको इसी लाइन पे नहीं शो कर रहा हूँ, थोड़ा अलग से ऐसा शो कर रहा हूँ। ये पार्टिकल ऐसा जाएगा वापस, फिर ऐसा आके जितने वेलोसिटी से गया उतने ही वेलोसिटी से स्ट्राइक करेगा। क्योंकि आप इसमें क्या मान रहे हैं? नेग्लेक्ट कर रहे हैं किसको? कोई रेजिस्टिव फोर्स नहीं है, एयर रेजिस्टेंस को आप क्या कर रहे हैं? नेग्लेक्ट कर रहे हैं, है ना। कोई एयर जो है कोई फोर्स नहीं लगा रहा है, कोई विस्कस फोर्स नहीं लग रहा है, कोई ड्रैग फोर्स नहीं लग रहा है। सिर्फ इस पे कौन सा फोर्स लग रहा है? तो इस पे इसका mg लग रहा है ना। तो इस पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में इसका एक्सेलरेशन हमेशा होगा। इधर पार्टिकल इज मूविंग अपवर्ड्स और डाउनवर्ड्स, तो इस केस में हमेशा इसका एक्सेलरेशन g होगा, बट किस डायरेक्शन में? डाउनवर्ड्स। किस डायरेक्शन में? डाउनवर्ड्स। तो पार्टिकल को यहां से यहां तक जाने में, फिर वापस आने में कुछ टाइम लगेगा, कुछ टाइम लगेगा, तो उसको बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। यस, हाँ, वेलोसिटी डाउनवर्ड डायरेक्शन में इंक्रीज होगी। यहाँ पे वेलोसिटी 0 हो गई थी, अभी कितनी हो गई? u। जितने से जाएगा उतने से, जितने से आप इसको प्रोजेक्ट करोगे ना, जितनी वेलोसिटी से, उतने से आगे वो स्ट्राइक करेगा, है ना। तो अभी क्या होगा? जब डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगा तो इसकी वेलोसिटी इंक्रीज होगी। क्यों इंक्रीज होगी वेलोसिटी? इसकी स्पीड क्यों इंक्रीज होगी? स्पीड, क्योंकि ये पार्टिकल जो है डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है, इसकी स्पीड भी इसी डायरेक्शन में है, वेलोसिटी भी इसी डायरेक्शन में है, और इसका एक्सेलरेशन भी इसी डायरेक्शन में है, दोनों सेम डायरेक्शन में। तो आपको बताया है कि व्हेन वेलोसिटी इज पैरेलल टू एक्सेलरेशन देन स्पीड ऑफ पार्टिकल इंक्रीजेस। तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या होगा? पार्टिकल की वेलोसिटी भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में है यहाँ पे, और एक्सेलरेशन भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, तो दोनों सेम डायरेक्शन में है। तो उस केस में पार्टिकल की स्पीड क्या होगी? इंक्रीज होगी। लेकिन इस डायरेक्शन में देखो तो पार्टिकल की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, बट एक्सेलरेशन इसका डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। तो दोनों कैसा है? एंटी पैरेलल। दोनों कैसा है? एंटी पैरेलल। तो जब एंटी पैरेलल होता है तो देन इन दैट केस स्पीड ऑफ पार्टिकल डिक्रीजेस। इन दैट केस स्पीड ऑफ पार्टिकल डिक्रीजेस, स्पीड ऑफ पार्टिकल डिक्रीज होगा, एंड एट हाईएस्ट पॉइंट स्पीड वुड बी 0, स्पीड वुड बिकम 0, है ना। 0 हो जाएगा स्पीड। इसकी स्पीड 0 हो जाएगी। तो अब यहाँ पे पार्टिकल को यहाँ से यहाँ तक जाने में, फिर वापस यहाँ से यहीं पे आएगा, मैं इसको अलग से शो कर रहा हूँ, यहाँ से यहाँ तक जाने में, फिर वापस आने में कुछ टाइम भी लगेगा, उसको बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। उसको क्या बोलेंगे? टाइम ऑफ फ्लाइट। जब पार्टिकल यहाँ से मैक्सिमम हाइट पे जाएगा इसको बोलेंगे टाइम ऑफ एसेंट। जब पार्टिकल मैक्सिमम हाइट से यहाँ पे ग्राउंड पे आएगा इसको बोलेंगे टाइम ऑफ डिसेंट। फर्स्ट चीज यहाँ पे क्या डिफाइन करेंगे? एक चीज यहाँ पे इस डायरेक्शन को, अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव मान रहे हैं, अपवर्ड्स, ये क्या है आपका? पॉजिटिव। इस डायरेक्शन को पॉजिटिव लेंगे, डाउनवर्ड्स को नेगेटिव, डाउनवर्ड डायरेक्शन को क्या लेंगे? नेगेटिव। कुछ भी है, कैसा भी मोशन है, हमेशा अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव मानना है। मतलब जो भी फिजिकल क्वांटिटी अपवर्ड डायरेक्शन में होगी उसको पॉजिटिव लेंगे, जो भी फिजिकल क्वांटिटी डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगी उसको नेगेटिव लेंगे। ये नहीं कि अपवर्ड इसको पॉजिटिव लिया तो ये सब आ रहा है तो सेम डायरेक्शन में तो पॉजिटिव लिया, नहीं। मैं क्या बोल रहा हूँ? डाउनवर्ड डायरेक्शन में अगर कोई भी फिजिकल क्वांटिटी होगी तो उसको नेगेटिव लेंगे, और अपवर्ड डायरेक्शन में कोई भी फिजिकल क्वांटिटी होगी तो उसको पॉजिटिव कंसिडर करेंगे। ठीक है? हाँ, नहीं नहीं, ये अपना साइन कन्वेंशन रहेगा, कभी भी मिस्टेक होने की कोई भी प्रोबेबिलिटी नहीं होगी अगर आप इस साइन कन्वेंशन को मानेंगे। ऐसा नहीं कोई क्या करता है, नेगेटिव आ रहा है तो ए को पॉजिटिव मान लिया, मतलब जी को पॉजिटिव मान लिया, अगर कोई पार्टिकल नेगेटिव, उससे भी वही आंसर आएगा, बट इससे कभी रॉन्ग नहीं आएगा। इससे यही करिए आप, अपवर्ड डायरेक्शन में जो भी होगा उसको पॉजिटिव, डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो भी होगा उसको नेगेटिव, कभी रॉन्ग आना ही नहीं है। तो इसमें सबसे पहले किसको डिफाइन करेंगे? टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट टी, तो क्या होगा? टाइम टेकन बाय पार्टिकल
time taken by particle to remain in air is known as time of flight. टाइम ऑफ फ्लाइट सिर्फ क्या बोलते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट। तो अब देखिए यहां से ये पार्टिकल यहां से गया है, t इक्वल्स टू 0 पे गया, यहाँ पे u स्पीड है, इनिशियल स्पीड है ना, यहां से यहाँ पे गया, फिर वापस ऐसा आया। तो ये बताओ इस वर्टिकल डायरेक्शन में इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है? वर्टिकल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट पार्टिकल का क्या है, 0। जहां से गया था वहीं पे आ गया है, जहां से गया था वहीं पे आ गया है। तो वर्टिकल डायरेक्शन में आप डिस्प्लेसमेंट को 0 कर दीजिए। तो जब 0 करेंगे तो s की वैल्यू क्या होती है, फॉर्मूला, बेसिक फॉर्मूला लिख रहा हूं मैं, क्योंकि g क्या है, कांस्टेंट है, इसीलिए 1d हो गया ये। तो s की वैल्यू देखो, s कितना है, 0, ये हो जाएगा u, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट t हो जाएगा प्लस हाफ, a किस डायरेक्शन में है, डाउनवर्ड्स, तो माइनस g इंटू टी स्क्वायर, है ना। तो इसको इस साइड लाइए, तो हाफ जी टी स्क्वायर इक्वल्स टू क्या आएगा, हाफ जी टी स्क्वायर इक्वल्स टू, तो यहाँ से ये वैल्यू आएगी हाफ जी टी स्क्वायर इक्वल्स टू यू टी। तो एक टी को कैंसिल आउट कर दीजिए, क्यों, क्योंकि टाइम का यहाँ पे 0 होगा ही नहीं, टाइम तो 0 है ही नहीं, तो एक टी को कैंसिल कर देता हूँ मैं। अगर 0 होता तो कैंसिल नहीं कर पाते, है ना। तो यहाँ से कितना जाएगा, जी टी बाई टू इक्वल्स टू यू। तो यहाँ से टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आ गया आपका, 2u बाई जी, 2u बाई, तो यही हो जाएगा आपका टाइम ऑफ फ्लाइट। सेकेंड, टाइम ऑफ एसेंट कितना आएगा, टी ए लिखते हैं इसको। तो क्या होगा, कहां से कहां तक का टाइम है, तो टाइम टेकन बाय पार्टिकल टू रीच मैक्सिमम हाइट, टू रीच मैक्सिमम हाइट, it is the time taken by particle to reach, correct, to reach maximum height। तो अब यहां से पार्टिकल जा रहा है, इनिशियल वेलोसिटी इसकी u है, कहां तक आया ये, यहाँ पे आएगा, और इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी यहाँ पे, यही मैक्सिमम हाइट है, मैक्सिमम हाइट है ये, है ना। यहाँ पे a किस डायरेक्शन में है, g, और ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ये अपवर्ड डायरेक्शन में, तो ये प्लस लेंगे, इसको माइनस लेंगे। तो इस केस में क्या आ जाएगा, v फाइनल इक्वल्स टू v इनिशियल प्लस at, फॉर्मूला यही होता है, v फाइनल इक्वल्स टू v इनिशियल प्लस at। तो फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल u है, ये माइनस g हो जाएगा, ये ta हो जाएगा, तो इसको इस साइड लाइए, तो gta इक्वल्स टू u हो जाएगा। तो यहाँ से ta की वैल्यू क्या हो जाएगी, u बाई g, ta की वैल्यू क्या हो जाएगी, u बाई g, है ना। तो टाइम ऑफ डेसेंट कितना आ जाएगा, तो टाइम ऑफ एसेंट प्लस टाइम ऑफ डेसेंट इक्वल्स टू टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट, थर्ड क्या आएगा, टाइम ऑफ डेसेंट, टीडी लिख दीजिए आप इसको, टीडी। तो आपको पता है कि टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है, टी ए प्लस टी डी, है ना। देख लीजिए क्या समझना है इसमें, क्या है, टाइम ऑफ फ्लाइट का डायग्राम, क्या डायग्राम इसमें तो समझना क्या है, ये ऐसा है ना, पार्टिकल यहाँ से यहाँ गया, फिर वापस यहीं पे आ गया। मैं इसको अलग लाइन से यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, शो कर रहा हूँ, ताकि आपको समझ में आए, पार्टिकल ऐसे गया है, फिर वापस ऐसे ही आया है, पार्टिकल ऐसे गया और ऐसे ऐसे बोलने का मतलब। है ना, समझा क्या ये, इसमें भी कुछ डाउट है,
तो यहाँ से देख लीजिए, तो ये वैल्यू कितनी थी, ये वैल्यू जो है ये 2u/g है, और ये u/g है, और ये td है। तो यहाँ से क्या आया, 2u/g माइनस u/g इक्वल्स टू td। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, u/g इक्वल्स टू td। मतलब यहाँ से क्या लिख सकते हो, ta इक्वल्स टू td इक्वल्स टू u/g, और u/g की वैल्यू किसके इक्वल है, t/2 के इक्वल है ना। फोर्थ, मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट, इसको h लिखते हैं अपन। तो u से जा रहा है, फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी इसकी यहाँ पे क्या हो जाएगी, ये फाइनल वेलोसिटी इसकी 0 हो जाएगी। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, h। तो आप लिख सकते हैं ना, v फाइनल स्क्वायर इक्वल्स टू v इनिशियल स्क्वायर प्लस 2as। तो फाइनल 0 है, इनिशियल u स्क्वायर है, प्लस 2a की वैल्यू माइनस g, ये h हो जाएगा। तो यहाँ से 2gh किस साइड लाइए, इक्वल्स टू u स्क्वायर। तो h की वैल्यू क्या हो जाएगी, u स्क्वायर बाय 2g। यही क्या है, मैक्सिमम हाइट। क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ये सब फॉर्मूला लर्न हो जाएगा, ऐसा नहीं कि बैठ के लर्न कर रहे हैं, h इक्वल्स टू u स्क्वायर बाय 2g, u स्क्वायर बाय 2g एंड u स्क्वायर बाय 2g। ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करते करते ये लर्न हो जाएगा, तो इसीलिए वैसा नहीं है। अब देखो, टाइम ऑफ डिसेंट अगर मान लो सपोज फाइंड करना होता है, मैं ऐसे फाइंड करता हूँ। अब कुछ डायरेक्शन मुझे बताना है ऐसे, इसलिए मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ। मान लीजिए ये पार्टिकल u से गया है और फाइनली ये यहाँ पे आएगा तो रेस्ट में आ जाएगा, फिर ये इस डायरेक्शन में u इक्वल्स टू 0 से इस डायरेक्शन में आएगा, और जब ये स्ट्राइक करेगा यहाँ पे तो इसकी वेलोसिटी u हो जाएगी। और ये आपको पता है कि ये वाला टोटल डिस्टेंस क्या है, h। मुझे इसका टाइम चाहिए, आपको पता है td है, लेकिन मुझे उस फॉर्मूले से नहीं है कि ta प्लस td इक्वल्स टू टाइम ऑफ फ्लाइट, वैसे नहीं, मैं इक्वेशन से फाइंड करना चाह रहा हूँ। जितने से जाएगा वो उतने से आके स्ट्राइक करेगा। तो देखो यहाँ से तुम कैसा इक्वेशन लिखोगे इसको, s इक्वल्स टू, क्या फॉर्मूला लिखोगे इसके लिए, s इक्वल्स टू बेसिक फॉर्मूला जो है ut प्लस हाफ at स्क्वायर। मैं ये क्यों लिख रहा हूँ कि साइन कन्वेंशन बताना चाह रहा हूँ। तो देखो यहाँ पे आप इसका मोशन कहाँ से एनालाइज कर रहे हो, इसका ये वाला जो मोशन है ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से। तो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, मतलब अगर आप इसको x मान लो, ये y मान लो, मतलब ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है, नेगेटिव y में आ रहा है, इस डायरेक्शन में आ रहा है। तो इस डायरेक्शन में आ रहा है, तो पार्टिकल जब यहाँ से यहाँ आएगा तो इसका डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा डिस्प्लेसमेंट। तो डाउनवर्ड डायरेक्शन के डिस्प्लेसमेंट को क्या लेते हैं, नेगेटिव। डाउनवर्ड डायरेक्शन के डिस्प्लेसमेंट को क्या लेते हैं, नेगेटिव। तो s की वैल्यू क्या हो जाएगी, कितना डिस्प्लेसमेंट होगा जब ये यहाँ से यहाँ आएगा, तो माइनस h। क्या होगा, माइनस h इक्वल्स टू, ये क्या हो जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी इसके लिए 0 है, तो 0 इंटू td प्लस हाफ a क्या हो जाएगा, a भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, डिस्प्लेसमेंट भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, a भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, इसीलिए माइनस इक्वल्स टू td स्क्वायर। तो देखो यहाँ से अगर तुम प्लस भी मानते तो आंसर वही आता जितना मैं माइनस मान के ला रहा हूँ। तो नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल आउट हो जाएगा, तो h की वैल्यू क्या हो जाएगी, g/2 इंटू td स्क्वायर। h क्या होता था, u स्क्वायर बाय 2g, u स्क्वायर बाय 2g लिख दिया है वहां पे, g/2 है ना, इंटू td स्क्वायर। तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, g को इस साइड लाइए, तो u स्क्वायर बाय g स्क्वायर इक्वल्स टू td स्क्वायर। तो यहाँ से td की वैल्यू क्या हो गई, u/g, पहले भी आता था, यहाँ पे भी आ गया u/g। तो मैं ये फॉर्मूला ऐसा नहीं कि मैं डिराइव करके बता रहा हूँ कि अरे u/g आता है, नहीं, मुझे ये बताना था कि अगर आप यहाँ से ये मोशन कहाँ आ रहा है, किस डायरेक्शन में आ रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो आप उसमें कैसे वैल्यू पुट करेंगे, मुझे ये बताना था। तो सब डाउनवर्ड डायरेक्शन में है तो सबकी वैल्यू नेगेटिव। अगर कुछ इनिशियल वेलोसिटी होती है उसकी तो इसको भी मैं नेगेटिव लिखता, सब डाउनवर्ड डायरेक्शन में। कैंसल आउट होना होता तो सब नेगेटिव कैंसल आउट हो जाता, उससे मुझे मतलब नहीं है, बट डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है इसीलिए नेगेटिव, इसीलिए नेगेटिव।
आई बात समझ में कुछ? जितना बताया है फॉर्मूला उसी के बेस पे एक क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है? इसी के बेस पे क्वेश्चन कर ले, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, बिल्कुल सिंपल सा। नेक्स्ट लेक्चर में इसको यहाँ से आगे कंटिन्यू करेंगे, बट एकदम फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन कि आपने कितना समझा, क्या समझा, ऐसा है। नहीं, फिर अभी ये डाउट नहीं आना चाहिए कि एक्सेलरेशन वुड बी पॉजिटिव। अभी मैंने क्या बोला कि ये जो है ना साइन कन्वेंशन, इट टोटली डिपेंड्स ऑन ऑब्जर्वर, कि ऑब्जर्वर कैसे ऑब्जर्व कर रहा है, वो क्या अज्यूम कर रहा है। अब देखो फिर से मैं उसको सॉल्व करता हूँ, फिर क्वेश्चन देता हूँ। अगर किसी ने बोला ऐसा कि सर मैं ऐसा करता हूँ, इसको पॉजिटिव मान लेता हूँ, मैं क्या करता हूँ, जब ये पार्टिकल यहाँ पे आया तो ये रेस्ट में आ जाएगा, तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी यू इनिशियल 0 हो जाएगी, फिर जैसे आएगा तो ये स्ट्राइक करेगा तो यू ही होगा, और ये इसका एच। अब कोई बोल रहा है नहीं सर क्या है, इसकी वेलोसिटी भी इसी डायरेक्शन में है, इसका एक्सेलरेशन भी इसी डायरेक्शन में है, और इसका डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में, तो आप इसी सबको पॉजिटिव मान लो। तो पॉजिटिव मान लेते, देख लेते आंसर क्या आएगा। आंसर वही आना है, बट इससे कभी मिस्टेक हो सकता है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। हाँ यस, एस की वैल्यू क्या है, एच, ये 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा हाफ, इसको पॉजिटिव मान लो जीटी स्क्वायर, तो एच की वैल्यू हो गई ना हाफ जीटी स्क्वायर, पहले भी तो वही आ रहा था, एच इक्वल्स टू हाफ जीटी स्क्वायर, टीडी मान लो टीडी स्क्वायर, तो एच की वैल्यू फिर से यू स्क्वायर बाई 2g, जी बाई 2 इंटू टीडी स्क्वायर, तो 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ से भी टीडी की वैल्यू वही आ जाएगी यू बाई जी। मैं तुमको इसलिए बोल रहा हूँ कि इस डायरेक्शन को आप पॉजिटिव मानिए कि कभी मिस्टेक नहीं होगा। डाउनवर्ड डायरेक्शन को आप नेगेटिव मानिए, अज्यूम कीजिए कि अपवर्ड डायरेक्शन में जो भी फिजिकल क्वांटिटी है वो पॉजिटिव होगी, और डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो भी फिजिकल क्वांटिटी आएगी वो नेगेटिव। लेकिन ऐसा नहीं कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में डिस्टेंस आ रहा है तो उसको नेगेटिव बना दिया, पता है आपको कि डिस्टेंस कांट भी नेगेटिव। तो ये सब चीज समझ में आना चाहिए कि क्या नेगेटिव होगा क्या नहीं होगा। बट अपन का जो भी फॉर्मूला है ये सब s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as, v इक्वल्स टू u प्लस at, ये सब किस फॉर्म में है, वेक्टर के फॉर्म में है। तो ये सब वेक्टर के लिए है, डायरेक्शन किसके लिए मैटर करता है, वेक्टर के लिए ना, स्केलर के लिए थोड़ी मैटर करता है। तो जो भी फिजिकल क्वांटिटी इस डायरेक्शन में होगी उसको पॉजिटिव, जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगी उसको नेगेटिव, ऐसा मानकर चलिए, है ना, तो कभी मिस्टेक नहीं होगा। एक क्वेश्चन थोड़ा फास्ट कर लीजिए आप, सिंपल सा क्वेश्चन है, डायरेक्ट आंसर बताना आपको। अ बॉडी इज प्रोजेक्टेड अपवर्ड्स, अ बॉडी इज प्रोजेक्टेड upwards with velocity 10 meter per second. Find first maximum height. Find the maximum height. Find the maximum height attained by the particle, but itna find the maximum height. Second, time taken to reach. Time taken to reach the maximum height. Maximum height. G की वैल्यू को 10 लेना है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मैक्सिमम हाइट C. Find time of light. Time of light. 4. Find the velocity of particle. Velocity of particle at t equals to 1/2 second. Find the velocity of particle at t equals to 1/2 second. बताइए आप कितना है। सिंपल सा फॉर्मूला लगाइए, ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन ही है, फॉर्मूला लगाइए, आंसर बताइए। देख लेते सही दिख रहा है। पहले का कितना आ जाएगा, u स्क्वायर बाई 2g, तो 100/25 मीटर। इसका आंसर कितना, u स्क्वायर बाय 2g, ये आ जाएगा 5 मीटर। दूसरे का आंसर कितना, ta इक्वल्स टू u बाई g,
ये आ जाएगा 1 सेकेंड। टाइम ऑफ फ्लाइट तो t इक्वल्स टू 2u/g, ये आ जाएगा 2 सेकेंड। वेलोसिटी एट t इक्वल्स टू इतना, तो v इक्वल्स टू u प्लस at। इनिशियल वेलोसिटी 10 है, ये -10 है, 1/2, ये आ जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड। बिल्कुल फॉर्मूला, कुछ नहीं है इसमें, कुछ समझना भी नहीं है, कुछ नहीं करना है, ठीक है, 5 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट लेक्चर में यहाँ से कंटिन्यू करेंगे आगे। एक बार रिवाइज करके आइए आप, क्या है 1D में क्या पढ़ा नहीं पढ़ा। देखता हूँ मैं कुछ होमवर्क देता हूँ इस 1D मोशन से, आपके बुकलेट में होगा, बुकलेट मिल गई है आपको, काइनेमेटिक्स 1 की बुकलेट है आपके पास। मैंने एक दिन शायद ग्रुप पे मैंने फॉरवर्ड किया था वो बुकलेट, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में क्या है, आपको कुछ होमवर्क दे देता हूँ उस बुकलेट से, आगे कंटिन्यू करेंगे यहाँ से। एक बार रिवाइज करके आइए आप, ठीक है। कुछ भी डाउट से आप ग्रुप पे पूछिए, मैं नहीं रहूंगा तो आपके कोई फ्रेंड्स ही बताएंगे, बट आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। चलो बाय बाय, टेक केयर।